नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लग्न के जातकों की। जी हाँ, धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के 12वें भाव में 8 नंबर राशि आती है, जो वृश्चिक राशि होती है और जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। जी हाँ, जी मैंने आपको वृष लग्न और वृष राशि में बताया था, वहाँ 12वें भाव में 1 नंबर राशि आती है, उसके स्वामी मंगल देव होते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें उसमें बताई थी और कुछ चीज़ें मैं उसमें बता रही हूँ। उसमें मैंने भूमि, भवन और वाहन के बारे में आपको बताया था, मुझे याद है। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी बातें हैं जो कहने सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन यथार्थ के बहुत करीब होती हैं वो बातें। देखिए, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे सामने, लेकिन जो रूटीन वे में चीज़ें होती हैं कि हम इन सब चीज़ों का दान जो है वो नहीं करते हैं। भाई, फूलों का दान आप किसको कर देंगे? बहुत है, मंदिर में चढ़ा देंगे या किसी को बुक्के दान कर देंगे। तो वो कभी कभार चीज़, कभी कभी ऐसी चीज़, ऐसे मौके आते हैं जब हमें करना होता है। लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं, देखिए मंगल जो होता है हमारे पराक्रम का भी कारक होता है और हमारे भाइयों का कारक भी होता है। जब तक लड़कियां जो हैं वो अनमैरिड होती, भाई का कारक होता है, और जब लड़कियां मैरिड हो जाती तो पति का कारक भी मंगल होता है। तो जीवन में मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और मोस्टली क्या होता है, हमारा मंगल ही जब कहीं ना कहीं से इफेक्ट करता है, या 12वें भाव में मंगल की राशि होती है, तो हमें मंगल से संबंधित दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपकी धनु लग्न या धनु राशि है तो सबसे पहले देखिए, परिवार में रह के क्या होता है, बड़े भाई जो होते हैं, बड़े भाई या बड़े बहन जो होती हैं, उनका दायित्व तो बहुत ज़्यादा छोटों के प्रति हो जाता है, क्योंकि माता पिता जो हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, या कभी कभी माता पिता की स्थितियां इस तरह से हो जाती हैं कि वो बहुत नहीं कर पाते, और बड़े भाई जो होते हैं वो पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो क्या होता है कि बड़े भाई अपनी जो भी अर्निंग होती है उनकी, वो घर के ऊपर खर्च करते रहते हैं, क्योंकि उस समय उनकी मजबूरियां होती हैं, पिता से स्नेह होता है और कुछ लगाव भी होता है भाइयों के प्रति कि चलो भाई, हमारा परिवार है, हमारा परिवार अच्छे से ग्रो करे, उन्नत करे, इस वजह से वो लोग करते हैं। लेकिन अगर आपकी धनु राशि और धनु लग्न है, आपने अपने भाइयों के लिए बहुत किया, पैसे से किया, पराक्रम से किया, मेहनत से किया, तो एक दिन वो आएगा जब आप अपने काम के लिए पराक्रम नहीं कर पाएंगे और अपने काम के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, और वो भाई आपके काम नहीं आएंगे। और ये वीडियो मुझे लगता है कि बहुत लोग इसमें अपना आईना देखेंगे कि बहुत लोगों के साथ आज ऐसा हो रहा है। जी हाँ, चाहे भाई छोटे हों चाहे भाई बड़े हों, कहीं कहीं छोटे भाई भी बहुत करते हैं, कहीं कहीं बड़े भाई बहुत करते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आपकी मजबूरी है करना, तो आप उसका हिसाब किताब रखिए। जी हाँ, थोड़े बहुत की बात दूसरी है, लेकिन आप अपनी जेब खाली मत कर दीजिए उनके लिए, क्योंकि एक दिन जब 2 भाई 3 भाई 4 भाई होते हैं, लेकिन शादियाँ हो जाती तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेस, एक पेड़ से ब्रांचेस निकलती ही निकलती, और जब वो ब्रांचेस अलग अलग होती हैं तो फिर कोई किसी का नहीं होता। सबके अपने परिवार होते हैं, सबके अपनी चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं आप देखिए बड़े भाई बहुत करते हैं और छोटे भाई उसके बाद मुकर जाते हैं, क्योंकि छोटों की भी मजबूरी होती है, उनके अपने परिवार हो जाते हैं। और अगर इसमें अगर इस केस में छोटे कर्मठ ना हुए, अपने लिए नहीं कर पाए, तो उनके बच्चों की मजबूरियाँ हो जाती। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बड़ों के लिए बहुत कर देते हैं, लेकिन बड़ों की मजबूरियां होती, कई बार बड़े एहसान फरामोश भी हो जाते हैं। अगर आपका मंगल खराब होगा, आपके 12वें भाव में जिसकी धनु राशि नहीं भी है, अगर आपका मंगल खराब होगा तो स्थितियां आपके सामने आएंगी। और धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए तो साफ है। तो कहने का मतलब ये कि आप अपने भाइयों के लिए सर्वस्व न्यौछावर मत कर दीजिए, अपना सोचने के बाद उनके लिए कीजिए, क्योंकि वो उनका लक है, वो उनका भाग्य है, आप उनका भाग्य मत बनाइए। मदद कीजिए, क्योंकि बिना मदद के हाथ के परिवार आगे नहीं बढ़ते। आप बड़े हैं, बड़े का दायित्व लेके आए हैं, आपको करना पड़ेगा। छोटों का दायित्व भी होता है, ऐसा नहीं बड़ों का ही होता है, छोटों का दायित्व भी होता है। तो छोटों को भी अपनी चीज़ें करने दीजिए। तो मेन भाइयों से आप सावधान रहिए। जी हाँ, बहुत कुछ मत कीजिए भाइयों के लिए। एक दिन वो समय आएगा जब आप परेशान होंगे और आपके भाई आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे भाई छोटे हों चाहे बड़े हों। ये चीज़ें मैंने भी, क्योंकि मैं भी अपने मायके के परिवार से बहुत समृद्ध हूँ, बहुत बड़ा परिवार है, ससुराल में भी ईश्वर की दया से बहुत बड़ा परिवार है, मैंने चीज़ें देखी हैं और उसके बाद ज्योतिष में चीज़ें पढ़ी भी हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रही हूँ, क्योंकि उसमें तो मैंने कॉमन चीज़ें बताई थी, वृष राशि में मंगल के लिए भूमि भवन वाहन का बताया था, लेकिन इसमें मैं परिवार, इसी पर बहुत जोर दे रही हूँ कि देखिए, परिवार में चीज़ें जब सामने परिस्थितियाँ आती तो करना होता है, लेकिन सोच समझ के कीजिए। आप अपनी जेब देखिए, अपने खर्चे देखिए, अपना परिवार भी देखिए, उसके बाद चीज़ों को करिए।
अगर आपने सर्वस्व निछावर कर दिया तो एक दिन आपके सामने वो स्थिति आएगी कि आप एक एक पैसे के लिए तरसेंगे। जी हाँ, पराक्रम के लिए तरसेंगे। आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, अपना जॉब नहीं कर पाएंगे, अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपके मंगल की स्थिति कितनी वीक है, कितना डिग्री लो है, कितना हाई है। आपके सामने परेशानियां किस हद तक आएंगी ये मंगल की स्थिति पे निर्भर करेगा कि डिग्री वाइज कैसा है, उच्च राशि में है, नीच राशि, लेकिन आपके सामने ये परेशानियां आएंगी ज़रूर। जी हाँ, तो इसलिए भाइयों से विशेष सावधान करिए, लेकिन अपनी जेब खाली करके नहीं कीजिए, लेकिन अपना समय वेस्ट करने का नहीं कि आप अपना जॉब छोड़ के, अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस छोड़ के उनकी मदद करने जा रहे हैं। पहले आप अपना काम कीजिए, बाद में उनकी मदद कीजिए। जी हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।